अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई हैं। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर हैं और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की जाए। क्योंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। ईगो क्लैश हो गया है, मैं कैप्टन हूं। देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम, मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी। मोहम्मद शामी से एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान ये सवाल किया गया कि क्या जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम ने मैच जीते हैं और T20 वर्ल्ड कप के अंदर अर्शदीप सिंह ने जिस तरह बॉल को स्विंग किया, जिस तरह बुमराह ने बॉल को स्विंग किया, इसके ऊपर जो इंजमामुल हक की एलिगेशन थी कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग किया, क्या वो सही है? क्योंकि ये बात पूरा पाकिस्तानी मीडिया करता, लेकिन उसके बाद इंजमामुल हक के एलिगेशन के बाद इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ये बात वादे कर दी थी कि हमारे पास जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक, कोई भी बॉलर कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करता कि जिससे जाहिर है कि वो बॉल टेम्परिंग या मैच फिक्सिंग में मुलविस है। मोहम्मद शामी ने कहा कि इंजमामुल हक वो वाहिद कप्तान है जिनकी कैप्टनसी के अंदर पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में टेम्परिंग हुई, लिहाजा ये पहली मरतबा वो कप्तान है जिसकी टीम के अंदर मैच फिक्सिंग हुई। और ये अब लोगों को बताएंगे कि बॉल टेम्परिंग या मैच फिक्सिंग या बॉल ओवर टेम्परिंग क्या होती है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंजमामुल हक की जो बात थी एलिगेशन बिल्कुल रॉन्ग था। इसके अलावा रोहित शर्मा ने भी ये बात वादे कर दी थी कि उनकी टीम ने कोई 2 नंबरी नहीं की। मोहम्मद शामी भी बात कह चुके हैं और इंडिया के दीगर खिलाड़ी बीच से बोर्ड के तमाम मेंबरान तमाम कोच ये बात कर चुके हैं कि इंजमामुल हक की जो एलिगेशन था वो बिल्कुल रॉन्ग था। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंजमामुल हक ने बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया, क्योंकि इंडियन टीम जब भी अच्छा परफॉर्म करती है पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर उसको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जब इंडियन टीम जीती है वो अपनी एफर्ट की वजह से, अपनी 100% लगन की वजह से टॉप पर आई है। और जब इंडियन टीम टॉप पर आई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, पाकिस्तानी मीडिया ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो टेम्परिंग करते हैं, लेकिन इस टेम्परिंग के इल्जाम उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने आप अपने नीच कैरेक्टर का सबूत देते हैं, लिहाजा इंडियन टीम ग्रो करती रहेगी और ग्रो करती बहुत आगे निकल जाएगी। देखिए चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे,
इवेंट गुजर गया है। जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। क्योंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमाम उल हक साहब ने ये कहा था। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है। अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परी करते हो, पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए। और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में बात की, तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहो, मुझे दिखाओ। कहते हैं